हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आज SKNU का आपका पेपर हो ही चुका है, आंसर की भी आप लोगों ने देखी होगी। अब हम उसी आंसर की पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या किस प्रकार की आंसर की रही है। तो एक बार फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस, फिर अंत में देखेंगे अपन किस किस पर क्या क्या जो कन्फ्यूजन पर। तो देखिएगा, सीरीज ए हमारे पास है। पहला है शब्द अर्थ का सही संधि विकल्प है। ये संधि थी, शब्द प्लस अर्थ तो क्या हो जाती है आपके शब्दार्थ होती है, जिसको कह सकते हैं, और स्वर संधि था जिसका कह सकते हैं। तो बी आंसर इसमें सही था। प्रत्युत्तर का सही संधि उत्तर, तो ई और ऊ मिलकर के आपको पता है कि ई के बाद ऊ तो ये बन रहा है, तो प्रत्युत्तर, तो इसका सी आंसर था आपके। अगर इसके बाद में अगर हम आपके आगे देखें नेक्स्ट, शेरनी में तो सबको पता है मूल शब्द शेर है, और नी इसमें क्या है, प्रत्यय है शेरनी। ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का, तो देखिएगा, फोर्थ उपसर्ग व अर्थ में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो सुमेलित नहीं है वो आपको देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ अगर सुमेलित कौन सा नहीं है, इनमें से आपको जो ध्यान देने वाला है कि इनमें से आपके कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, जैसा टिक इसी बच्चे ने किया है वो ठीक है। नी का अर्थ जो है अच्छा नहीं, नी का सेंस जो है नेगेटिव सेंस के अंतर्गत आपका क्या होता है, यूज होता है, आपको ये पता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर डी है। कर्मधारय समास आपको पता है, कर्ता ने कर्म को, तो तत्पुरुष समास होता है। बहुव्रीहि समास जो है निहित शब्द है, विशेष शब्द होते हैं हमेशा। तो यहाँ देखिएगा महावीर जो है आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, ए इसका राइट आंसर दिखेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिएगा आगे अगर देखें हम, तो देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आपका उस पर चर्चा कर लें हम। तो यहाँ देखिएगा, आसन, आसन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो एक आसन जो होता है उसका अर्थ होता है बिछोना, दूसरा आसन नज़दीक जो होता है निकट। तो यहाँ पर देखिएगा डी आंसर है। वासव किसका पर्यायवाची है, तो वासव जो होते भगवान से इसका संबंध होता है सीधा, तो भगवान आपके उपरोक्त में से एक ही है, इंद्र है। निम्नांकित में से किसमें स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि देखिएगा, गिरीश, गिरी और ईश, और परोपकार, मतैक्य, और आपके संतोष। तो सम और संतोष जिसको कह सकते हैं, इसमें स्वर संधि नहीं है, आपके ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यशोगान जो है ये आपको देखते ही पता लग गया होगा कि विसर्ग संधि है ये। तो विसर्ग संधि में देखिए यश है और गान है, यहाँ पर दो सही है। निम्नलिखित में किसमें ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ए उपसर्ग का प्रत्येक जो है आपके पूछ रहा है कि किसमें ए का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिएगा, अनुज, अनु, अनु और अन, पड और अन, तो यहाँ पर अटल जो स्थिर होता है वो अटल है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर अगर अगली बात करें तो यहाँ देखिएगा, अम्बुज अब्दी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ अम्बुज जय, देखिएगा जो जन्म लेता है, जय का सेंस जो जन्म लेता है उसके लिए यूज हुआ है। तो जन्म कौन लेता है, कमल। तो यहाँ पर 2 और 4, 2 और 3 में से कोई एक जो है इसका सही आंसर होगा, और धी जो धारण कर लेता है उसको, तो कमल और समुद्र आपका इसका राइट आंसर हो जाए। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु आपके जिसको कह सकते हैं अनल पावक, तो देखिएगा अनल, पावक और कृषाणु तीनों है। अम्य जिसका सेंस लेते हैं अपन, जैसे अमृत जो होता है उसके सेंस में इसका यूज किया जाता है, अग्नि जो होती है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो पहला ही ऑप्शन, जैसे निधि, निधि हमेशा छोटी होती है, तो इसका क्या है, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पूछा, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। तो देखिएगा आपको पता है पानी पीकर नाम पूछना आम बोलचाल बस हम कहते हैं, वर्तनी नहीं है। तो देखिए सीधा मुहावरा है, ये ध्यान रखना। तो मुहावरे की क्या है, आप किसको कह सकते हैं, आपकी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं गुजरता है। तो आपको पता है NH11 हमारे यहीं से है, और यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13। तो यहाँ पर क्या है, 20 का राइट आंसर है। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई, ब्यावर, गंगानगर, केसरवाय, पाटन, भोपालगढ़, आपके भोपाल सागर। तो सबसे पहले
भोपाल सागर में आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। औद्योगिक सेवाओं एवं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र जिसे सीमा उत्पाद शुल्क एवं अन्य करों से मुक्त रखा जाता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होते हैं, सेज जो होते हैं, सेज कहाँ है इसमें देखिएगा, स्पेशल ट्रेड जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर क्या है, 2 राइट आंसर है। राजस्थान में डांग क्षेत्र सबका सही होगा या चंबल है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे अगर बात करें, प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजस्थान है, 2 अक्टूबर 1959 में, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, आप किसको कह सकते हैं, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी, तो आपको पता होगा कितनी थी, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें टिक भी सही लगा हुआ है, 19 रियासतें थी। नेक्स्ट देखिएगा, टोबा झालराव बेरी किससे संबंधित है, कई बार जैसे घर वाले कहते हैं ना, कई बेरी में डूब मरसी गए, तो बेरी मतलब जल प्रबंधन से संबंधित है, ये ध्यान रखना आपको। झालरा में पानी भर रहा है भाई, तो झालरा भी जल प्रबंधन से संबंधित है। देखिएगा, धानवन दुर्ग यानी जो मिट्टी से बनी हुई है, जिसके चारों तरफ मिट्टी आपको दिखाई देगी, तो किससे है, धानवन, जो जोधपुर पहाड़ के ऊपर है, जालोर वाला भी पहाड़ पे है, सिवाना भी दुर्ग पहाड़ पे है, जैसलमेर वाला जिसको कह सकते हैं मिट्टी पर बना हुआ। किस झील के किनारे किस झील के बारे में मान्यता है, किसी देवताओं के नाखून से खोद करके बना गया, बिल्कुल सही है, नक्की झील आपके जो सिरोही में है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसी सम्मिलित नहीं है, सुमिलित कौन सा नहीं है, करौली नागतलाई, जालोर बीठल बांध, ठीक है, डूंगरपुर, टोडी सागर बांध आपका क्या है, इसमें डूंगरपुर में नहीं है, तो 3 नंबर आंसर हो गया। लोहगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था, तो बिल्कुल सही आंसर लगा हुआ टिक, महाराजा सूरजमल ने बनवाया था, आपके जो भरतपुर में आपको दिखाई देगा। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो राजपूताना शब्द जो जिसको कह सकते हैं शुरुआत यहीं से होती है इतिहास के, जो आपके जॉर्ज थॉमस से। देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसको कह सकते हैं, मेवाड़ से इसका संबंध है, और ये जिसको कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का क्या है, चित्र है, ये ध्यान रखना, तो चित्रित ग्रंथ आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। पन्नाधाय, तो पन्नाधाय हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको कह सकते हैं पन्नाधाय ने जिसको कह सकते हैं मेवाड़ की सुरक्षा की थी, तो मेवाड़ से इसका संबंध है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एनाल्स एंड एंटीक्विटी जो राजस्थान पुस्तक सब ने पढ़ा है, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं राजस्थान की शुरुआत आपकी जिसको कह सकते हैं आपके जेम्स टोड से। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म, तो महाराणा प्रताप का जन्म कौन भूल सकता है, 1600 में से 60 कम कर देना, 1540 है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। किस संत के सिद्धांत 29 शिक्षा 20 और 9, तो 20 और 9 से देखिएगा, विष्णुई संप्रदाय जिसको कह सकते हैं, तो उनके जो गुरु हैं वो कौन है, जाम्बू जी, ये ध्यान रखना, आप सबको पता है। कामड़िया पंथ के संस्थापक, तो देखिएगा इस समय बाबा रामदेव जी का मेला जो है शुरू हो ही रहा है, तो आपके रामदेव जी से पूछ लिया। निम्नलिखित में से किसी प्राचीन काल में अहि छत्रपुर, लो नगरी जिसे कह सकते हैं, धातुओं की नगरी जिसे कह सकते हैं, नागौर आपका सही है। विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, तो आपको सही पता है कि 23-3 से लेकर के 30-12 उत्तरी अक्षांश होता है, तो राइट आंसर इसका भी ए सही है, आपको दिखाई देगा। भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो सबको पता है कि 10.41 आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। लीलड़ी, मीटड़ी और सूखड़ी, चंबल में नहीं है, माही में नहीं है, क्योंकि माही डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपको दिखेगी, बनास जिसको कैसे बनास में भी नहीं है, तो ये सारे के सारे लीलड़ी, सूखड़ी, मीटड़ी, ये कहाँ है, तो आपके लूणी के अंतर्गत दिखेंगे। कुंभाकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ राजबल्लभ, रूपमंडन और प्रसाद मंडन किससे संबंधित है, युद्ध कौशल से, श्रृंगार रस से, आपके शिल्प शास्त्र से, या जिसको कह सकते हैं आपके किससे, आपके औषध विज्ञान से। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, ऐसा हो सकता था, तो थोड़ा सा किसमें, जैसे कई विद्यार्थी इसमें श्रृंगार रस सोच सकते थे, श्रृंगार रस आपको जिसको कह सकते हैं नहीं होता है, ये क्या है, शिल्प शास्त्र से संबंधित होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिएगा फटाफट आगे क्वेश्चंस और देख लेते हैं। साहित्य एवं लेखन शैली में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैन शैली, देसी नाममाला, चारण शैली, बादलरी चौपाई, संत शैली, नरजीरो मायरो, लोक शैली आपके पाबूजी रिफड़। अब इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर बादलरी चौपाई आपके क्या चारण शैली से नहीं है। नृत्य नाटिका गौरी जो आपके भगवान शिव से संबंध रखते विशेष प्रकार के नाटक आपके मेवाड़ में होते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो देखिएगा, अब अपनी जो जीके और हिंदी वाला मामला तो निपट गया, अब अपनी सब्जेक्ट है खुद की जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर वाला मामला, वो देख लेते हैं। तो क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी है, टिक लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी है, आपको पता है कि जस्ट अम्लीय के अपोजिट है। अम्लीय में आपके क्या ज़्यादा बरसात होने की वजह से क्षार जो है कुल करके चले जाते हैं। तो लोहा, मैग्नीज और तांबे की उपरोक्त जिसको कह सकते हैं उपरोक्त सभी 41 में 4 नंबर आंसर है। निम्न प्रश्लोषण में लवण सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब होता है सहन करने वाला, तो सहन करने वाला कौन, जो लवण को सबसे ज़्यादा सहन कौन करता है, पालक करता है, फिर टमाटर और फिर भिंडी, तो बिल्कुल इसमें सी आंसर जो है सही है, 42 में सी है।
निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है, बिल्कुल भैंस की आपके जिसको कह सकते हैं ज़्यादा होती है, 310 के आसपास। भैंस और गाय की मध्यचक्र अवधि समान होती है, तो जिसको कह सकते हैं समान आपके थोड़ी होती है, जिसको कह सकते हैं भैंस और गाय के मध्यचक्र की अवधि समान होती है, तो लगभग जिसको कह सकते हैं इक्वल होती है। बकरी की गर्भकाल, तो बकरी का गर्भकाल 151 152 के आसपास है, और भेड़ का जिसके कम होता है, तो आपके बकरी का ज़्यादा है न कि कम है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका जरूर देख लेना, आपके राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको। टमाटर की कौन सी बहु रोग रोधिता किस्म 3 रोगों से बचाव करती है, ये ध्यान रखना। तो आपको मैंने कई बार पढ़ाया, तो यहाँ पर सीधा आंसर है जिसको कह सकते हैं 44 में 2। 45 पोटेशियम क्लोराइड में 60% होता है K2O यानी कि पोटास, सही है। किसान खाद में कैल्शियम का अंश होता है 8.1 यानी कि 46 में सी सही है। भिंडी की येलो वेन मोजेक वायरस से रेसिस्टेंट कौन सी किस्म नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर परभनी क्रांति भी लिखा हुआ है साफ, वर्षा उपहार भी लिखा हुआ है, अर्का अनामिका भी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। सिर्फ पूसा मखमली जैसे नाम से ही मखमली का मतलब सॉफ्ट है, तो आपके क्या है पीत शिरा रोग से रेसिस्टेंट नहीं है, तो 47 में आपके क्या है 2 इसका राइट आंसर। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर MS रंधावा साहब, 48 में 3 ठीक है। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? तो आपके काले रंग में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते हैं, आपके देखा होगा आपने होलिस्टीन फ्रीजियन, तो 49 में 1 है। सिंचाई का साधन जिसमें लोहे के बड़े पहिए पर छोटी छोटी बाल्टियों की माला होती है, तो आपके इसको कह सकते हैं घूमती है, ऊपर की तरफ जाकर के पानी को नीचे गिराती है, तो रहट सिंचाई का प्राचीन जो साधन होते हैं उनमें से है, तो इसमें 50 में 3 है। प्राथमिक भू प्रेषण यंत्र, तो आपको बताना है डिस्क हैरो, डिस्क हल, कल्टीवेटर। तो यहाँ पर देखो डिस्क प्लो, इंग्लिश वर्जन में देखोगे तो आपको डिस्क प्लो दिखाई देगा, तो राइट आंसर इसका 2 है, 51 में 2। निम्नलिखित शुष्क जलवायु वनस्पतियों में सुमिलित नहीं, भाई यहाँ विवाद जरूर होगा। इंग्लिश देखो, अगर इसको बोटनिकल नाम से अगर देखा जाए तो बोटनिकल नाम से इसका राइट आंसर 2 होता है, विलायती बबूल। अकेशिया टोर्टिलिस इसका विलायती बबूल का नहीं होता है, विलायती बबूल का होता है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अगर इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे तो आपको दूसरा विवाद दिखेगा, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग एरिड क्लाइमेट प्लांट्स इज नॉट मैच। तो देखिएगा प्लांट्स इज नॉट मैच, अब प्लांट्स के पर्पज से देखें तो प्लांट्स, रोहिडा भी प्लांट है, विलायती बबूल भी प्लांट है, शीशम भी प्लांट है, सेवण घास है। लेकिन जैसा कि क्या है हमने पहले देखा था, तो जिसको कह सकते हैं हमने प्लांट्स के अकॉर्डिंग इसका 4 आंसर किया, लेकिन इसमें एक ऐसा और लगता है जैसे क्या है बोटनिकल नाम थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा है मुझे भी, कि टिकोमिला इंडोलेटा आपके रोहिडा का है। अकेशिया टोर्टेलिस जिसको कह सकते हैं, या आपके क्या है जो हमारी कीकर होती है बबूल उसका है, विलायती बबूल का नहीं, विलायती बबूल का प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा होता है। तो अपन इसका राइट आंसर 52 का 2 करेंगे भाई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये 52 में 2 आंसर है, ये ध्यान रखना, 52 में बी आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। PKVY योजना किस वर्ष शुरुआत हुई थी? तो 53 में आपको पता है 2015 में हुई थी, 2015 से 2018। आम की संकर किस्म है, तो सिंधु बिल्कुल सही है, R और A, ठीक है, RAS से बनी है आपकी सिंधु। किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत 80 है और वास्तविक उपयोगिता मान 72 है, तो बीज की शुद्धता प्रतिशत होगी। ये क्या पूछ रहा है, बीज की प्योरिटी, आपको पता ये होना चाहिए था इसमें RV। आपको पता है कि RV जो होती है, RV किसके इक्वल होती है? RV जो होती है, RV आपके डिपेंड करती है एक तो GP पर और दूसरा करती है PP पर, ठीक है। यहाँ पर GP दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है जिसको कह सकते हैं वास्तविक उपयोगिता मान, RV दे रखे 72, तो इधर आएगा तो 72 के साथ ये क्या चला जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो आपके 9 × 72 90 हो जाएगा। सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके पदफल में D हो जाएगा 4। नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली कृषि पद्धति, बिल्कुल ठीक है, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर टिक लगा हुआ है, किसी विद्यार्थी का बहुत अच्छा टिक है, तो आपके क्या है रूडोल्फ स्टेनर ने 56 में 2। दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किसका अभिकर्मक का प्रयोग? दूध का जो एसिडिटी टेस्ट होता है, क्योंकि दूध का pH मान कितना होता है 6.4 से 6.6 इसके बीच, तो आपने क्या कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं इसमें आपके क्या मिलाया जाता है, रीजेंट मिलाया जाता है। कॉन्टेक्स शाकनाशी, तो बिल्कुल पैराक्वाड, ठीक है, 58 में 4, ठीक है। राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों और जिलों से सुमेलित नहीं है। फर्स्ट सी में बीकानेर, ठीक है। थर्ड ए में जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा वाला क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, लेकिन अजमेर आपके थर्ड बी में डाल दिए, थर्ड बी में नहीं होता, थर्ड ए में है, ये ध्यान। 59 में क्या है आपका ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस फसल की नर्सरी बनाकर भी रोपाई की जा सकती है? तो देखिएगा नर्सरी बनाओगे फिर ट्रांसप्लांट करोगे, तो आपके क्या है कसूरी मेथी डायरेक्ट सीडलिंग होती है, आपकी डायरेक्ट सीड सोइंग होती है। सौंफ, बिल्कुल ठीक है, आपका सौंफ इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। 61 में देखो
सुमेलित नहीं है। सिंगल सुपरफॉस्फेट जिसको कह सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल में होता है। यूरिया देखिएगा ग्रेनुअल फॉर्म में भी होता है, और यूरिया एक जिसको कह सकते हैं सुपर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी होता है। यूरिया यू जिसको कह सकते हैं USG। लेकिन डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP जो होता है ये क्या होता है, आपके कणाकार होता है, प्रिल्स कहते हैं इसे। आपके सुपर ग्रेन्यूल्स में सिर्फ यूरिया होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 61 में D हो जाएगा। ध्यान, निम्न सब्जियों में से एक बीजपत्री है, तो प्याज आपका सही आंसर, 62 में 2। खीस का अपेक्षित घनत्व तो देखिएगा 1 पॉइंट जिसको कह सकते हैं 1.028 से लेकर के 1.032 तक गाय और भैंस का औसत होता है। इससे ऊपर का आंसर जो होगा आपके वो देखो, तो यहाँ पर A नहीं होगा और यहाँ पर C नहीं होगा, बस आपके B और D में से बचता है। तो 1.040 से लेकर के 1.080 तक आपका इसका क्या है, राइट आंसर होता है इसकी रेंज। तो 63 में 4 आंसर इसमें बिल्कुल ठीक है जिसने लगा रखा है। अब देखिए कोजेटिव बैक्टीरिया और ब्लैक क्वार्टर, तो ब्लैक क्वार्टर क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम सोइवाई के द्वारा होता है। तो 64 में 2 आपका राइट आंसर है। 65 में निम्नलिखित बैंगन की सुमेलित किस्म नहीं है। आज़ाद क्रांति लंबे फल, पूसा अनमोल, पूसा हाइब्रिड, पंत ऋतुराज। पंत ऋतुराज के क्या होते हैं, लंबे नहीं है, आपके गोल होते हैं, ध्यान रखना। तो आपके 65 में 4 है। फसलों की किस्मों को सुमेलित, तो GC4 क्या है, मूंग की नहीं, GM4 आपके मूंग की होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 66 में 2 सही है। 67 में ककड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो कुकमिस मेलो किस्म यूटिलिसिमस। तो इसका राइट आंसर है, टिक सही लगा हुआ है। सूत्रकृमि प्रभावित मृदाओं किस फूलों की खेती की, तो नेमेटोड से ग्रसित मृदाओं में आपको पता है सोलिनेसिकुल्स में नेमेटोड से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, आपके गेंदे का प्रयोग करते हैं। तो आपके टेगेटस इरेक्टा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, जिसको कह सकते हैं गेंदा, ठीक है। मक्खन और घी में विशेष सुगंध, जो हमें घी और मक्खन की जो विशेष सुगंध आती है वो किसकी वजह से, आपके डाईएसिटिल की वजह से होती है, बिल्कुल ठीक है। 69 में आपका 3। वायु द्वारा मृदा क्षरण होता है, बिल्कुल ठीक आंसर, टिक लगा हुआ है इसमें, उपरोक्त सभी सही है। विटामिन एम उनकी कमी से होने वाले रोगों में सुमेलित नहीं है, तो स्कवरी आपको देखना था क्योंकि एक यही था, आपके विटामिन के की वजह से होता है, के का नाम फाइलोक्विनोन है, तो आपका ये क्या था, सुमेलित नहीं है। तो आपके 71 में 4 था। निम्न में कौन सी तकनीकी अंगूर के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त, हार्डवुड कटिंग होती है अंगूर में, तो आपका इसमें हार्डवुड कटिंग क्या है, हार्डवुड कटिंग 72 में 2 है। दूध में पीलापन, कल रात को ही अपने देखा था पिछले वाले सेशन में, तो आपके क्या है, कैरोटीन इसका दूध में पीला रंग। सनाए का बोटनिकल नाम आपको पता है कि केसिया अंगेस्टिफोलिया होता है, तो 74 में 3 बिल्कुल ठीक है। जब किसी फसल में बोई गई किस्म के अलावा किसी अन्य किस्म का पौधा उग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रोग्यू प्लांट कहते हैं, और उसको हटाना रोगिंग कहलाता है। तो 75 में रोग्यू आपका 4 सही है। भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात, तो आयात और निर्यात के लिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में या आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कौन है, एपिडा जिम्मेदार होता है। 1986 में स्थापना, 76 में 1 ठीक है। बेर की किस्मों में सुमेलित नहीं है, गोला अगेती ठीक है, केतली ठीक है, उमरान। सेब जो होती है वो मध्यम होती है, 75 नहीं है, तो 77 में 4 ठीक है। दूध में वसा प्रेक्षण की सबसे उत्तम विधि है, तो गर्बर विधि का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल आपके 78 में 1 ही है। पपीते के उच्च घनत्व रोपण में 1.25 × 1.25 की दूरी पर प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, तो आपने 0.25 की डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो एक आपके इसको कह सकते हैं 6400 पौधे, बिल्कुल ठीक है। 79 में D इसका राइट आंसर है। यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है तो 3 में 2 ऐड कर दो, 5 हो गई। 80 में 2 सही है। पनामा विल्ट आपका बिल्कुल ठीक है, केले से संबंधित है, तो 81 में 4 कर दो। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। 82 में बिल्कुल 2 सही है। टमाटर की प्रति हेक्टेयर रोपाई हेतु इष्टतम पौधशाला की आवश्यकता, क्षेत्रफल की आवश्यकता, तो टमाटर के लिए नर्सरी के लिए 200 से 250 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। तो आपके इसमें क्या है, C इसका राइट आंसर 83 में। अब देखना अगर इसमें बाय द यूनिवर्सिटी B मानती है तो अपने पास इसको क्या है, चैलेंज करने की क्या है, खूब आपके पास प्रूफ है। मुझे लेकिन लगता नहीं कि यूनिवर्सिटी इसमें B मानेगी, C मानना चाहिए। सिंचाई जलमांग की आवश्यकता का सही सूत्र है, तो आपके क्या होता है, वाटर डिमांड या वाटर रिक्वायरमेंट, WR इक्वल आपके इसको कह सकते हैं, IR है ये इरीगेशन रिक्वायरमेंट, आपके IR इक्वल आपके इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सोइल मॉइस्चर, इसका A राइट आंसर है भाई, ये ध्यान रखना। 84 में A होगा। गाय और भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है, तो जिसको कह सकते हैं गाय और भैंस का औसत शारीरिक तापमान लगभग 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 85 में 2। निम्नलिखित में सर्वाधिक विटामिन A किस में पाया जाता है, अब ये क्वेश्चन भी जिसको कह सकते हैं इसने कुछ पर्टिकुलर मेंशन तो नहीं किया, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें कि विटामिन A किस में है, तो पालक में आपके 86 में 4 आपका सही है। भेड़ की संकर नस्ल, अविवस्त्र का संकरण ठीक है, आपके 2 आपके जो आंसर दे रखा है, 2 जो आंसर दे रखा है बिल्कुल आपका सही आंसर है, ये ध्यान रखना, जिसको कह सकते हैं क्या है, अविवस्त्र। पहले तो हमें ये देखना होगा कि अविवस्त्र आपके निकली हुई कहाँ से है, ये वैरायटी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, ये कहाँ से निकली हुई है आपके अविवस्त्र, जिसको कह सकते हैं CSWI टोंक से, तो रेम्बुलेट और चोकला का क्रॉस है। 87 में 2 सही है। NADB 88 1965 ठीक है, ए आंसर।
तुलसी आपके लेमेसी फैमिली का सदस्य, निवासी में एक सही है। निम्न कौन सी भैंस की नस्लें, उनका निवास स्थान सुमेलित ने मुर्रा हरियाणा, ठीक है। नीली रावी पंजाब में, जाफराबादी गुजरात वाला जाफराबाद क्षेत्र, ठीक है। बधावरी बधावरा आपके यूपी वाला क्षेत्र जो है आपका, ठीक है इसका। तो अच्छा सुमेलित नहीं है तो आपका 90 में 4। स्क्वेज में न्यूनतम फल रस आपको कई बार पढ़ाया है, तो 25% आपका न्यूनतम टी आपका फ्रूट पार्ट है। तो 91 में 92 में दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? दूध में प्रोटीन हमेशा इमल्सन के आपके उसके निलंबन के रूप में पाई जाती है, सस्पेंशन के रूप में, ठीक है। तो आपका बी राइट आंसर। जेम में आपके टीएसएस बताना है तो टीएसएस 68 होता है जेम में। दुधारू पशुओं में मिल्क फीवर हमेशा कैल्शियम की वजह से होती है, तो 94 में 4 आपका सही है। कंपोस्ट बनाने की बेंगलुरु विधि किसने विकसित की है? तो आपको सही है, एलन आचार्य ने विकसित की थी। बाकी इन दोनों का इंदौर विधि से काका जी ने नेडेब बनाई थी आपके। निम्न में से लो तत्वों का समृद्ध सोर्स है तो आपके करौंदा बिल्कुल ठीक आंसर, केरिसा कैरेंडस जिसे हम कहते हैं। दूध में स्टार्च मिलाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। तो आयोडीन का विलन आपका 2 आंसर सही है, 97। घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से, देखिएगा घी को अगर हम अधिक टेम्परेचर पर संग्रह करेंगे तो घी में कई बार क्या होता है, जो छाछ होती है वो रह जाती है। और जब घी आपके दोपहर में जैसे धूप में रख देंगे या टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है, घी धीरे धीरे खराब भी होने लगता है। घी का स्वाद क्या हो जाता है, खट्टा खट्टा लगना लग जाता है। क्यों? छाछ की वजह से। तो आपकी क्या होगी, अम्लता घटेगी नहीं, इसमें अम्लता बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। 98 में 3 सही। बकरी की औसत श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो आप किसको कह सकते हैं? 16 से 18, 12 से 20, बहुत नज़दीक आंसर है, लेकिन 12 से लेकर के 20 इसका राइट आंसर। पेपिलोडिमिलस जिसको कह सकते हैं, आपका अंतिम क्वेश्चन था जो आपके क्या पूछा, जिसको नींबू की तितली को लेकर के क्वेश्चन पूछा था। तो आप सभी विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं, अच्छे से आप लोगों ने इस पेपर को जरूर आपने अटेंड किया होगा। पेपर का लेवल भी अच्छा है। और अब मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि सर मेरिट क्या रहेगी। मेरिट नहीं बताऊंगा क्या रहेगी, हाँ अगले वीडियो में ये जरूर बताऊंगा मेरिट कितनी रहेगी, और अप्रोक्सीमेटली मान के रखिएगा उतनी ही मेरिट रहेगी। तो जल्दी से जिसको कह सकते हैं एक बार पेपर चेक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई फिर भी समस्या हो तो इसी कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये हेल्प चाहिए या ये समस्या है। निश्चित रूप से आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।